हाँ हाँ सर। तो सतीश जी, तो पहले चीज तो एक अपने अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम विजय शंकर सर सिंह है। और मैं, आप एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, मैं पुलिस से बिलोंग करता हूँ, मैं सर। पुलिस में हूँ, सर्विस करता हूँ। और शेयर हाँ जी हाँ मार्केट जी से मेरा संबंध जो है बहुत 12-13 साल से ज्यादा हो गए, तो 15-16 हाँ साल। जी हाँ जी सर। हाँ, ग्रुप से आपको पता, ग्रुप से पता चला आपको मैंने। और मैं बेसिकली ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ, मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हूँ। ज्यादा शेयर जी लेके जी सर। रखने में बिलीव करता हूँ, बहुत ज्यादा मैं बेचता नहीं हूँ। और जी सर, वो हम भी नहीं करना चाहते, उन्हें हमने किया है सर अभी तक। और शेयर्स में वही लेता हूँ जिसको मैं समझता हूँ, जिसको जानता हूँ मैं। फर्जी वाले शेयर्स नहीं उठाता हूँ। फर्जी वाले शेयर मतलब जिन जी शेयर सर। को मैं नहीं जान, जिसका मैंने। प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया है, मैं उसको यूज नहीं नहीं करता हूँ। तो जैसे आपने हमको भेजा था, ये जो सर। पोर्टफोलियो भेजा था, मैं देख रहा था सर। इसमें आपने केमिकल के कितने स्टॉक रख रखे हैं। एतहर, हाँ, पीडीलाइट, सात सात। बर्जर, दीपक नाइट्राइट, फाइन, एशियन, क्लीन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 सेवन। आपने स्टॉक जो है केवल केमिकल के रख रखे हैं। जी सर। और पैसे के हिसाब से देखा जाए तो आपने कुल 9 लाख रुपए का लगभग पोर्टफोलियो है, जिसमें 3 लाख लगभग आपके केमिकल पे चले जा रहे हैं। जी सर। मीन्स 30% किसी एक सेक्टर पर जो है बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए, हम लोग क्या करें ना कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमको आपको कुछ पहले से सफल लोगों ने एक रास्ते बना रखे हैं। हम सर। यदि उसको फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से सफल हो जाएंगे। जैसे जी। आम तौर पर मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या देखता है वो? म्यूचुअल फंड देखता है। आप किसी भी म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। फंड को आप देखिए, हर म्यूचुअल फंड में कम से कम 10 से 12 सेक्टर होते हैं, नंबर एक चीज। और किसी भी सेक्टर में जो वेटेज होता है, 30-40% एक सेक्टर पे वेटेज नहीं होता है, नंबर दूसरी चीज। नहीं होता है, मैक्सिमम 7-8%। हाँ। तीसरी चीज, यदि सबसे ज्यादा वेटेज किसी का होता है, आप मैक्सिमम पाएंगे आप जो फंड परफॉर्म करते हैं अच्छे से, तो सबका मैक्सिमम सर। जो वेटेज होता है, वो वेटेज होता है फाइनेंस पर, बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। सर। होता क्या है कि सर। जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, जब भी कोई देश ग्रो करता है, तो सबसे ज्यादा कोई सेक्टर आगे जाता है तो फाइनेंस सेक्टर आगे बढ़ता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो में कोई बैंकिंग स्टॉक है ही नहीं। बैंकिंग स्टॉक नहीं है सर, पहले मेरे पास एक्चुअली क्या था, मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। हाँ। उस टाइम से मैंने एक साल खाली ऐसे किया कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया था, लेता था। मैंने एसबीआई लिया था सर 200 के आसपास, फिर मैंने उसको 300 पे निकाल लिया, फिर लिया मैंने, फिर अभी 630 पे निकाल लिया था। हाँ। 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 ये तो आप वैसे ही मैंने बहुत अच्छे अच्छे से टाटा टाटा मोटर्स से मैंने 105 पे लिया था, पर मैं 150 पे निकाल लिया था, छोटा प्रॉफिट बुकिंग करके। दीपक नाइट था, ये मैंने 400 के बाद अभी फील हुआ कि एक गलत है। अभी मैंने सोचा कि अभी जो ले लिया उसको कम से कम 10 से 20 साल लेना है। अभी ले लिया वो ले लिया, अभी अभी वो चीजें नहीं करनी है। तो आप बेसिकली आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि नहीं नहीं सर, इन्वेस्टमेंट बस लगा के छोड़ देना है सर। हाँ, तो उसके लिए दस जरूरी बीस है कि साल लॉन्ग टर्म। जो अच्छे स्टॉक्स हैं आप उसको पिक करिए। नहीं नहीं, इसमें जी जी। जो भी अच्छे स्टॉक, सारे के सारे अपने अच्छे स्टॉक्स में रखें, बहुत बेहतरीन। बहुत अच्छा लगा आपके पोर्टफोलियो को देख करके। जैसे आपने टाटा मोटर्स रखा है और मिंडा कॉर्प सर। रखा है। मिंडा जो ऑटो सेक्टर की कंपनी है, वो ऑटो पार्ट हाँ जी बनाती हाँ जी सर। है। मैं सर। कहूँगा कि इसके साथ एक ओलेक्ट्रा को जोड़ लीजिए, ओलेक्ट्रा। हाँ सर, आज 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 मैंने, हाँ, आज मैंने वॉच लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया आपके मैसेज के बाद मैंने। वो ओलेक्ट्रा जानते हैं क्या करती है? ईवी से, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस उनके बनाती है। कंपोनेंट से रिलेटेड। हाँ सर। इसके शेयर आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और आने हाँ। वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा इलेक्ट्रा। अब जैसे हाँ आपने सर मैंने। रिटेल में डीमार्ट रखा है, बढ़िया स्टॉक रखा है, सर। बेहतरीन स्टॉक है डीमार्ट। यदि डीमार्ट ठीक है, इसमें आपने 70,000 रुपया डीमार्ट में डाल रखा है, ये ठीक ठाक साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आगे देखिए, इसके इलेक्ट्रिक में अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी है इसमें रिटेल में सर? रिटेल में आप चाहेंगे तो ट्रेंड रख सकते हैं, ट्रेंड। ट्रेंड सर, राइट। ट्रेंड, TRENT, ट्रेंड। सर सर सर।
ये ट्रेंड जो है टाटा ग्रुप की कंपनी है, सर और बहुत अच्छे अच्छे इसके ब्रांड है। वेस्ट साइड जो आता है, आप देखे होंगे शर्ट पैंट वगैरह, इसी का सर ब्रांड। सर ट्रेंड देखा है, ट्रेंड के मॉल भी गए भी हैं सर। देखिए ट्रेंड रख सकते हैं। और सर। एक और शेयर्स है, लेकिन वो थोड़ा सा परफॉर्म इधर कुछ सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे बिलीव है कि बहुत आगे चल के अच्छा बिलीव विश्वास परफॉर्म करेगा। वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। आदित्य बिरला फैशन सर। अभी बट अभी कुछ टाइम से वो सर, मैंने वॉच लिस्ट में है, बट मैंने कुछ टाइम से उसका परफॉर्मेंस ज्यादा मुझे ठीक लगा नहीं, मतलब कुछ टाइम से कंसोलिडेशन में है, इसलिए मैंने देखिए, सोचा लूं ना लूं। मैं मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी बिजनेस को पकड़ता हूँ, मैं कभी स्टॉक नहीं पकड़ता। सर अब आप आदित्य बिरला सर फैशन रिटेल को जानेंगे, आप ये टी शर्ट पहने, किस ब्रांड का पहने टी शर्ट? ये तो सर कोई ब्रांड नहीं है। कोई ब्रांड नहीं है। नहीं सर। या खरीदना चाहेंगे तो कौन सा ब्रांड खरीदना चाहेंगे? टी शर्ट, पैंट, शर्ट, किस ब्रांड को आप लेना चाहते हैं? सर पॉसिबिलिटी है कहाँ पे, अभी जैसे त्रिवेंद्रम में है तो त्रिवेंद्रम में तो ज्यादा जाते नहीं, मार्केट के आसपास है नहीं जहाँ मैं हूँ, बीच के साइड मेरे। अदरवाइज ली, लेवाइस, वुडलैंड, रैंगलर, हाँ। मोंटे कार्लो। देखिए, आप यदि आदित्य बिरला फैशन रिटेल के एवीएफएल के वेबसाइट पर जाइए, तो जो भी सर बड़े ब्रांड हैं, पीटर इंग्लैंड, एलन फिर सोली, वैन हुसैन, उनको पेंटालून, सप्लाई देते हैं सर ये। सबका ब्रांड है। इंडिया में सबको ब्रांड ओन करता है ये कंपनी। ओके ओके, राइट सर, राइट सर। समझ रहे हैं ना? इस बारे में नहीं पता था, इस बारे में नहीं पता था। और देखिए, उसमें काफी लेडीज ब्रांड भी उसके पास है, बच्चों का भी ब्रांड सर है उसके पास, कपड़ों का। तो क्या आपको लगता है कि कभी ये कमजोर पड़ेगा ये? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं पड़ेगा सर। सही देखिए, बात है सर। जितने पेंटालून के शोरूम है इसी के हैं, पेंटालून सर के। हाँ पीटर इंग्लैंड पेंडल। के शोरूम इसी के हैं, वैन हुसैन के हाँ इसी के हैं, एलन सोली के इसी। कभी वेबसाइट पे जाइएगा, आप देखिएगा कितने ब्रांड हैं। आप देखेंगे तो दंग रह सर जाएंगे कि जितने सारे मेरे पसंदीदा ब्रांड है ना, सब उसी के पास है। तो सर अभी सर। अभी नीचे है, लेकिन हमेशा नीचे नहीं रहेगा। तो एक तो उसका बिजनेस स्ट्रांग है, राइट सर। बिजनेस स्ट्रांग है। सर दूसरा वो ब्रांड है, ब्रांड इन द सेंस कि आदित्य बिरला ग्रुप है। आदित्य बिरला जो ग्रुप है ग्रुप है, पूरा। अपने आप में बहुत बड़ा अपने है। आप में, अपने आप में। तो उसको लेके चला जाएगा, तो चाहे तो आप रख सकते हो राइट सर। उसको भी। यानी ठीक है सर। डीमार्ट हो गया, ट्रेंट हो गया, डीमार्ट, ट्रेंड और आदित्य बिरला। लेकिन सबको मत रखिए, नहीं किसी सबको एक नहीं, दो सेक्टर से दो रखिए। डीमार्ट तो है ही सर, मैं ट्रेंड और आदित्य बिरला में से मैं कहूंगा कि ट्रेंट को अभी रखिएगा, अभी ट्रेंड का समय अच्छा चल रहा है। ठीक है, राइट सर, राइट सर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक में आते हैं जब सामान में, फिर एफएमईजी करते हैं, सर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज वगैरह की सर बात करते हैं। तो आपने सिर्फ पॉलीकैब रखा है, और पॉलीकैब का सिर्फ दो स्टॉक रख रखा है। सर एक्चुअली जब मैंने पॉलीकैब में इंटर किया था तो उस टाइम में ये काफी भाग रहा था, तो मैंने सोचा 3,000 के आसपास मैंने इंटर किया। फिर उसके बाद इसने मौका ही नहीं मिला, वो बीच वाला पीरियड इतना फास्ट ग्रोइंग रहा कि पता ही नहीं चला कब इंटर करूं ना करूं, काफी दौड़ चुका है अभी। इसको बढ़ाइए, कंसोलिडेशन आएगा आएगा आएगा, ऐसे इसको सोचते सोचते। इसको बढ़ाइए। आप कभी देखिए, मैं क्या करता हूँ कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करता हूँ। प्रैक्टिकल इन द सेंस ये है। बजाज फाइनेंस, और इसको सर मैंने बहुत अच्छे है, बट वही है कि मैं सोच रहा लूंगा कभी कंसोलिडेशन फेज में आए, बट आने आए नहीं, चलते गए, मुंह होते गए होते गए, मौका मिल ही नहीं पाया। तो पॉलीकैब को बढ़ाइए। पॉलीकैब सर को, ये दो शेयर है, कम से कम इसके 10-12 शेयर इसके रखिए। राइट सर। इसके 10-12 शेयर करिए। राइट तीसरा, सर। आपने डिफेंस में और एमटार रख रखा है, बहुत बढ़िया शेयर है। ये कोई सर एमटार बहुत ही, चाहे तो इसके साथ पारस डिफेंस भी रख सकते हैं, लेकिन एमटार ठीक है, रखिए एमटार को, कोई एमटार के साथ सर पास डिफेंस और एक और है सर दूसरा, पास डिफेंस और एक स्टॉक और था, इन दोनों में से सर एचएल, मैं वही कंफ्यूजन में था कि इन दोनों में से कौन सा। एचएल की बात कर रहे हैं, या बीईएल की बात कर रहे हैं, या भेल की बात कर रहे हैं? नहीं सर एक और था सर, मैं अभी दिमाग से निकल गया, याद आएगा तो बताऊँ। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ मैं पार्स डिफेंस बेस्ट है ना सर। देखिए, एमटार अच्छा शेयर है। आपने राइट सर। 72,000 रख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब सर देखिए, इसके अलावा सर इसमें। देखिए एफएमसीजी में आप जाते हैं, तो एफएमसीजी में आपने अदानी विलीवर रखा है।
AWL, सर। आपने इसमें सर। 15,000 डाल रखा है। आपने जुबिलियंट फूड सर। 54,000 डाल रखा है। वरुण बेवरेज 30,000 डाल रखा है आपने, वरुण बेवरेज। जुबली कैन फूड सर मेरे पास पहले से था। अभी ये ये अभी मैंने स्टार्ट किया है अडानी विमलर को और उसको वीबीएल को। बाकी वो पहले, थोड़ा पहले से है। अदानी विल्मर अच्छा शेयर है, लेकिन सर। याद रखिए कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट डामाडोल होगी, इसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हाँ, तो इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना सर। मैंने यही सोचा कि ज्यादा इसमें आप छोटा इसमें, अमाउंट ये लेके अच्छा चलते शेयर हैं। है नो डाउट। यदि आप चाहेंगे तो इसको सर। आप रिप्लेस कर सकते हैं उस पर टाटा ग्लोबल बेवरेज से, टाटा कंज्यूमर, टाटा। टाटा टाटा कंज्यूमर। कंज्यूमर, सर सर। अभी आपने राइट खबर सर। देखा होगा कि टाटा कंज्यूमर जो है बिस्लेरी के ब्रांड को खरीद रहा है। हाँ अभी। ये राइट। बीच में ये भी खबर चली थी कि हल्दीराम को खरीद रहा है। तो आप ये हाँ जानिएगा हल्दीराम का कि गया था। ये जानिएगा कि जब ये धुआं उड़ता है ना, एक पुराना सर सर। फिलोसफी है कि धुआं उड़ता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होता है। आग जरूर होता है। नहीं नहीं, ये तो है सर, रिस्की तो है पूरा। और एक और चीज जानिएगा टाटा कंज्यूमर के बारे में, कि टाटा कंज्यूमर ने क्या किया था 2 साल पहले। इसने टाटा केमिकल को और टाटा ग्लोबल बेवरेज के कई कई प्रोडक्ट को इधर से उधर किया। उसमें सर। जैसे टाटा नमक हो गए, नमक को बिजनेस को लेके आए, टाटा कॉफी को लेकर के आए। आप कभी सर। टाटा कंज्यूमर के वेबसाइट पर जाइएगा, आप देखिए, सर। प्रैक्टिकल करिए। आप जब उसके वेबसाइट पर जाएंगे, जब प्रोडक्ट देखेंगे, तो सर। आपका मन मानेगा ही नहीं कि मैं इस शेयर को ना रखूं। जी सर। टाटा कंज्यूमर में आपके ये शेयर्स आते हैं, संपूर्ण के जो मसाले आते हैं, संपूर्ण के दाल आते हैं, चावल आते हैं। मतलब मल्टी ब्रांड है, बहुत सर। जबरदस्त ब्रांड है टाटा कंज्यूमर। बड़ा टाटा राइट ग्रुप है, सर। बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत तेजी से बहुत अच्छा चलेगा। अब आते हैं दूसरे पर। विश्वसनीय है। हाँ अब केमिकल में सर। आते हैं। केमिकल में इतने सर। आपने रख रखे हैं कि कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा पढ़ करके। सर। पहले तो आपने एक अतहर रखा, AIAETHER, पता नहीं कौन एथर, सा। हाँ सर। ये एथर क्या, है सर। ये कहाँ से कंपनी हाँ। आपने लिया? ये अभी इसका आईपीओ आया है, ज्यादा दिन नहीं हुए, एक साल हुआ है शायद करीबन। ये जब से आपने लिया फायदे में है कि घाटे में है? नहीं, मैं तो फायदे में हूँ सर। एक बार मैंने निकाल दिया था इसको हाँ, प्रॉफिट लेके हाँ। बुकिंग। अभी फिर वो दोबारा री इंटर किया था मैंने। मैं तो कहूँगी वो इसी, भी 1130 से वापस आया है थोड़ा। मैं तो ये कहूँगा कि इस पैसे को पॉलीकैब में शिफ्ट कर दीजिए। राइट सर, डन डन सर। इस पक्का सर। पैसे इस पैसे को हो सकता है इतना ये बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको सर पॉलीकैब में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा पीडीलाइट अच्छा शेयर है, कोई रखिए इसको। बर्जर वाले पैसे को एशियन पेंट में शिफ्ट कर दीजिए। बर्जर वाला, राइट सर। बर्जर वाले को एशियन पेंट में शिफ्ट कर दीजिए, और हो जाएगा फिर आपका। क्लीन भी अच्छा है, क्लीन नया साइंस। शेयर है। क्लीन को बहुत अच्छा लोग बताते हैं, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ सर, काफी दिन से एक जगह कंसोलिडेशन पे है। तो मुझे लग रहा है कि इसको उठा करके क्लीन को दीपक नाइट्राइट में कर दीजिए। अभी हालांकि दीपक नाइट्राइट भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ बहुत काफी दिन तेजी से से सर, परफॉर्म 2 साल करेगा से। दीपक नाइट्राइट। और सर। फाइन फाइन ऑर्गेनिक तो रखने दीजिए। तो आपका कितने इसमें शेयर कम हो गए? एक एतहर कम हो गया, एथर, बर्जर और एसी क्लीन 3। साइंस। अब इतने ठीक, सर। आपके 3 खत्म हो गए, ती, 3 खत्म हो गए सर। 4 हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। राइट तो सर। फाइनेंस में आते हैं, तो सबसे पहले आपने कैम्स रख रखा है 35,000, सर 35,000। अभी लिया है सर, ये बजाज एक फाइनेंस वीक सोलह पहले। हजार रख रखा है। CDSL सर। 7,000 रख रखा है, यानी 7, 35, 7, 42, 42, 16, यानी आपने बैरिश टोटल शेयर साठ 50। हजार का रख रखा है। सर। सर। अब पहले तो इसमें आप IDFC फर्स्ट बैंक को बढ़ाइए, नंबर 1। आईडीएफसी फर्स्ट, राइट सर। इसके बाद बढ़ाइए, और बढ़ाना चाहते हैं तो टाटा इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट, राइट सर। अभी छोटा शेयर है, छोटा शेयर, लेकिन भाव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट कैपिटल के सर। पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा है। तो आगे चल करके ग्रो होने की संभावनाएं अधिक है। और सर। IDFC फर्स्ट बैंक को जितना अधिक ले सकते हैं आप सर लोग। मेरे पास था सर, मैंने थोड़ा वही है कि मैं पहले इसको 40 पे लिया था। फिर मैं 56 58 के आसपास मुझे निकल गया था इससे। तो इनिशियल में मैंने सही पकड़ा था, बट वो निकल जाता था उस टाइम। उस काफी कभी समय भी रखा था मैंने। कभी भी शेयर में
एक बारगी। अभी जब ये 56 से जब मूव शुरू हुआ तब मैंने सोचा था लूंगा, फिर ये एक वीक अच्छा परफॉर्म किया, अभी मैं देखता हूँ कंसोलिडेशन वजह, फिर उसके बाद ये रुका ही नहीं 90 तक। तब तक दोबारा री एंटर का फिर मौका नहीं मिला, इसलिए नहीं ले पानी। ये मेरे उसमें है बात लिस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लीजिए, बजाज फाइनेंस में। को राइट सर। बढ़ाइए, बजाज राइट फाइनेंस को सर। बढ़ाइए। एक इसमें आपने सजेस्ट किया था ग्रुप में कि इसमें रिलायंस का जो जियो जियो, जियो हम उसी उसका जियो भी नाम ले फाइनेंस। रहा था, जियो हाँ फाइनेंशियल। सर, उसको अभी नीचे चल रहा ऐड है, करना सर। हाँ सर। रिलायंस जियो फाइनेंशियल, जियो फाइनेंशियल। हाँ सर। अब आज से मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा उसमें। देखिए, अब आईटी में आते हैं, तो आईटी में आपने तीन स्टॉक रख रखे हैं। सर। एलटीआईएम, यानी लार्सन एलटीआई ट्रूडो माइंड ट्री। माइंड ट्री, हाँ। हाँ आपने बारह सर। शेयर रख रखे हैं। सर। आपने 11 शेयर इन्फो एज के रख रखे हैं, सर। और हैप्पीएस्ट माइंड के 31,000। इसको एज इट इज रहने हैप्पीएस्ट दीजिए। माइंड सर। हाँ, अच्छा, इसको हैप्पीएस्ट इस माइंड तरह, पे मैं काफी दिन से सर रखने हाँ लायक है या नहीं सर हैप्पीएस्ट माइंड? बढ़ाइए, मैं इसी को कहना चाहता हूँ, अब हो सके तो हैप्पीएस्ट माइंड को बढ़ा लीजिए। राइट सर। अशोक हैप्पीएस्ट माइंड को यदि आप जानेंगे तो इसके जो ओनर है अशोक सूता है, जिन्होंने माइंड ट्री की सर। स्थापना किया था। राइट तो माइंड ट्री वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे जाएगा, सर। नीचे नहीं रहेगा। आगे जाएगा। फार्मा में मैनकाइंड रख रखे हैं, 16,000 का ही रख रखा है। इसको थोड़ा सा सर इसमें, अभी। सर क्या करें, ये मैनकाइंड में सर बढ़ाना है अभी मुझे 50-60 के आसपास ही, चलिए कम से ठीक है, कम। वो करिए। दूसरा आपका शेयर रख रखा आपने, ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह टाइप में देखा जाए तो आपने रख रखा है एस्ट्रल, जो सैनिटरी वगैरह का आइटम है। एस्ट्रल बहुत जी ही सर। बेहतरीन शेयर है, बहुत ही उम्दा सर। शेयर है। लेकिन इसकी भी संख्या आपने कम रखा है, मात्र 12 शेयर रख रखा है। सर एस्ट्रल बढ़ाऊंगा को सर। भी बढ़ा सर सकते तो बढ़ाइए। नहीं सर, अभी तीन इस पोर्टफोलियो 3 लाख 4 लाख रुपए और डालूंगा सर मैं रिसेंटली। और तो देखिए उसके ग्रीन, बाद ये कवर अप हो जाएगा। ग्रीन एनर्जी में आप लिए हो तो अदानी ग्रीन रखे हुए हैं, जी सर। मुझे लगता है इससे भी एग्जिट हो जाइए। इसके जगह टाटा पावर लीजिए। टाटा पावर लेंगे टाटा तो पावर देखिए राइट इसके पीछे सर। कारण क्या है टाटा पावर का। टाटा पावर के कारण है, पहला कारण है कि टाटा ग्रुप है, मेन सर। ट्रस्ट है। दूसरा कारण है टाटा पावर में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग पॉइंट लग रहा है, सबसे ज्यादा टाटा पावर के है। दूसरा फायदा है। जी। तीसरा, जी इसका सर। पावर प्लांट है। चौथा, इसके अंदर वो भी प्लांट, जो सोलर पैनल वगैरह है उसका भी है। सोलर पैनल वाला अच्छा काम है सर। इसका ये बैटरी भी बनाती है। तो आप बैटरी बनाती है एक सर। ही मंच में कई बिजनेस उठा रहे हैं। तो सर। टाटा पावर को लीजिए, मैं कहूंगा कि अदानी ग्रीन की जगह पर हो सकता है अदानी ग्रीन झटका देवे बहुत बढ़ जाए, लेकिन सर। आराम से जो मजेदार मजे तरीके से पैसा देगा तो टाटा पावर पैसा देगा। और आपने राइट सर। शू ब्रांड में रिलैक्सो रखा है, ठीक है, रिलैक्सो में कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड में टाइटन रख रखा है आपने, 13 शेयर रखा है, टाइटन को बढ़ाइए। सर। टाइटन को बढ़ाइए, क्योंकि जी सर। टाइटन को बढ़ाने के पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग नॉर्मल सुनारों के यहाँ जा नहीं रहे। सर पहली विश्वास बात खत्म तो, हो गया अभी, जैसे पहले लोगों में जो विश्वास था वो, हम भी जाते थे जब हमारे पुराने थे जो सुनार थे उनके पास, तो भाव लेते थे 24 कैरेट का, फिर उस पे पॉलिश चार्ज अलग, उस पे बनाई चार्ज अलग, उसमें बहुत ज्यादा सारी चीजें ऐड करके वो बड़ा कॉस्टली पड़ता था। हाँ, अभी उनको उस बारे में डिस्कशन करते हैं तो उनको अब पता चलता है कि आप तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेते थे। तो डे बाई डे बिजनेस जो है ना, वो अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज राइट। से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइज की तरह। और राइट एक सर, और राइट। चीज, सही बड़ी बात। चीज की शिफ्ट हो रहा है। और कोई भी सबसे पहले कोई आज के डेट में यदि पैसे वाला ठीक ठाक फैमिली है, जैसे हम जिस लेवल पर हैं, या आप भी जिस लेवल पर हो, नॉर्मल व्यक्ति करें जो, वो गोल्ड लेने जा रहा है ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग में टाइटन तनिष्क आ रहा है। तनिष्क आता है सर। तो नो डाउट। उसको एक साइकोलॉजिकल बढ़त मिली हुई है। सर तो मेरा भी टारगेट अल्टीमेटली, यही है सर, टाइटन सबसे ज्यादा अमाउंट में टाइटन में रखूं आने वाले समय में, जिस पोर्टफोलियो में। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छी खासी संख्या में टाइटन रखिए। सर। अब
उसमें तनिष्क का शोरूम है, तनिष्क का है, घड़ियां है, सर साड़ियों का कारोबार घड़ियां है, है, इत्र इत्र वो ग्लासेस का है, परफ्यूम भी बनाते हैं, बहुत सारी लेंस कार्ड डिमांडेबल भी इनका है बिजनेस। ना सर शायद। सॉरी क्या? लेंस कार्ड भी इनका है ना सर, चश्मे वाला। हाँ नहीं, लेंस कार्ट नहीं, टाइटन। टाइटन के नाम से ही चश्मे आते हैं। टाइट। राइट। टाइटन वियर के नाम से करके, टाइटन आई वियर करके नाम आता है। लेंस कार्ट राइट। अपने आप में एक अलग यूनिट है। अलग ब्रांड है, राइट। तो ये करिए। और मैं कहूंगा कि स्टॉक को खरीदने पे बहुत ज्यादा विश्वास करिए। खरीदने से पहले मैं ये कहूंगा कि उस स्टॉक को कभी मत लीजिए जिस स्टॉक को आप नहीं जानते हैं। राइट। समझ रहे हैं? जिसको स्टॉक को जानते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जी जिसको जी आप सर। देख रहे हैं, आप उसी के जी शेयर सर। लीजिए। यदि आप ये काम करने में सफल हो जाते हैं तो आपको पैसे बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? बैंकिंग सेक्टर में सर एचडीएफसी बैंक की तरफ जाना चाहिए या नहीं अभी? बिल्कुल आईडीएफसी जाना तो चाहिए, आपने बताया सही। बहुत बहुत बढ़िया जाना चाहिए, बहुत। लेकिन ये है कि वो सब हाथी हो चुके हैं। हाँ मूवमेंट स्लो वो इतना मिलेगा। बढ़ चुका है, वो बढ़ेगा, कोई वो नहीं है। बड़े। लेकिन अब आप देखिए कि जैसे जैसे मैं एक उदाहरण, जैसे मेरी हाइट मान लीजिए कि मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है। छः, सर आप एयरफोर्स में आपकी हाइट अच्छी खासी होगी, मेरी हाँ सर, हाइट मेरा थोड़ी छह फुट हाइट एक है। इंच है। मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है। अब हमारी हाइट 6 फीट 2 इंच है, इसमें वृद्धि की संभावना कम है। लेकिन जो कम है, छोटा कम है बच्चा है सर। उसको अभी 6 फीट 2 इंच तक जाना है ना। सर आप देखिए कि एचडीएफसी का मार्केट कैपिटल लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास है। सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैपिटल अभी मुश्किल से 60-70 हजार करोड़ का है। जी सर। तो 60-70 हजार करोड़, इसको 10 लाख करोड़, समझ रहे हैं? इसको ह्यूज गैप, ये इस गैप को फिल करेगा। तो इसको रख सर सकते हैं। एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, वो भी छोटा बैंक है, वो उसको भी रख सकते हैं। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को क्योंकि उसको ज्यादा है। इसके पीछे राइट कारण, सर, राइट कारण यह है कि आप सर। कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने गए हाल के दिनों में किसी शोरूम में? अभी तो नहीं सर, 2 साल पहले लिया था जब मैंने घर बनाया तब। आप एक प्रैक्टिकल करिए। आप त्रिवेंद्रम में है सर ना, त्रिवेंद्रम में जाइए, हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिकल करिए, उसको जानिए, समझने की कोशिश करिए। जाइएगा कि हमको एक एसी लेना है, लीजिएगा मत, सर। एसी लेना है। किसी भी शोरूम में पहुंचिएगा, सर। कि हमको चाहे रिलायंस के जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसमें जाइए, या कोई लोकल सर। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोल रखा है उसको, जो प्रोडक्ट दे रहा है उसको जाइए, हमको एसी लेना है और हमको फाइनेंस सर पे लेना है। एसी लेना है, फाइनेंस पे लेना है। फाइनेंस पे लेना है सर, समझ गया सर। अब आप देखिए कि आपके पास कितने लोग आ रहे हैं, वहां सर फाइनेंसर बैठे रहते हैं, लड़के बैठे रहते हैं। और आप हाँ जी, देखिए हाँ कि जी। आपको एग्रेसिव ऑफर कौन दे रहा है? बजाज फाइनेंस का दे रहा है, एचडीएफसी का दे रहा है, कि आईडीएफसी का दे रहा है? आईडीएफसी दे रहा है, राइट। आपका तत्काल दिमाग क्लिक कर जाएगा हमको कौन सा शेयर लेना है। एक और चीज, सर। बजाज फाइनेंस ऐसा कंपनी है जो आपको एक जींस लेना है तो जींस को भी फाइनेंस कर देता है। सर मोबाइल लेना है, मोबाइल को भी फाइनेंस कर देता है। ये बज, मतलब कि बजाज फाइनेंस से लोगों को बता दिया कि कैसे, अभी नहीं देखिए, अभी बजाज फाइनेंस ने बता दिया कि आप जींस भी खरीदना चाहते हैं, मोबाइल फोन भी खरीदना चाहते हैं, टी शर्ट भी खरीदना चाहते हो, आपको फाइनेंस। तो आज से 12-15 साल पहले कुछ सोच रखा था क्या कि मोबाइल फोन फाइनेंस पे लेंगे? हाँ, नहीं नहीं सोचते इससे सर। इससे ट्रेंड बदला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस ट्रेंड को बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया है, बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया। मात्र 3-4 साल के अंदर ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बंदे जो हैं आपको दिखाई देने लगे। इसके सही बात है एग्रेसिव सर। मार्केटिंग आपके सामने दिखाई दे रही है। उसी सर का नतीजा है कि ये शेयर 2-3 साल पहले 19-20 रुपए का शेयर था, 2 साल पहले आज के डेट में 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। मतलब 4 गुना 5 गुना जी शेयर सर। हुआ है 2-3 सालों के अंदर अंदर। और जानिए, उसके जो हेड हैं बी वैद्यनाथन, उन्होंने आईसीआईसी बैंक को सबसे बड़ा रिटेल बैंक बनाया था। आईडीएफसी वो आईसीआईसी बैंक को, तो जो राइट। आईसीआईसी बैंक है
उसका हुनर उनके पास है ना उनको बनाने का। आईसीआईसी बैंक से जब अलग हुए थे तो इन्होंने कैपिटल फर्स्ट नामक कंपनी बनाई थी, और कैपिटल फर्स्ट को इन्होंने आईडीएफसी में मर्ज कर दिया, तब आईडीएफसी सर। फर्स्ट बैंक बना है। तो ये बहुत ही एग्रेसिव कंपनी है, बहुत अच्छा जाएगी। राइट। और जितना अधिक से अधिक आप स्टॉक को रख सकते हैं उस स्टॉक को आप रखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। पक्का पक्का सर। सर, और इसके अलावा सर जो जितने मेरे पोर्टफोलियो में आपने देखी, इसके अलावा कोई ऐसा है जो और ऐड करने लायक है सर, अब मैंने आपको इनके बताया, अलावा? मुझे जो दिखाई दिया मैंने बता दिया, आपने जो हमको भेजा है देखिए, मैंने सर, आपको आपके लिए कितना मेहनत किया। हाँ हाँ, वो बहुत मेहनत किया, वो मैं देख लिया सर ने पूरा चार्ट आउट करके, जब आपने जैसे ही मुझे ये फॉरवर्ड किया मैंने वो देखा सर ने पूरा कैमरे में चार्ट ठीक आउट से किया। नहीं आ रहा है, कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा हाँ, नहीं नहीं, आपने मेरे को भेजा था ना, व्हाट्सएप पे किया था, मैं देख लिया था सर, दोनों है। तो मैंने आपके जो भी भेजा दोनों था पेज। आपको सेक्टर वाइज सबको अलग किया मैंने। फिर मैंने उसके सर। नीचे कितना किसमें किसमें अपने पैसा डाले हैं उसको मैंने लिखा। सर। फिर सर। मैंने सर। उसके बिहाफ पर मैंने उसके तरीके से फिर आपको जो हमें समझ में नहीं जो नहीं हमें नहीं, आता है। इस पोर्टफोलियो के अलावा सर कुछ जो ऐसा अभी शेयर हो, कुछ एक दो अच्छे शेयर हो जो और या ऐड तो कर सकते हैं आगे आईडीएफसी चल के? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बताया गया, एशियन पेंट को बताया हाँ। गया, आपका हाँ सर। ओलेक्ट्रा को बताया गया, टाटा ऑलेटर बता दिया, टाटा पावर, टाटा टाटा पावर को सर। बताया गया, जोमेटो को मैंने सर। जिक्र कल पहले कर ही हाँ, दिया था। जोमेटो। जोमेटो। आप यदि और लेना चाहते हैं तो एक शेयर और है, इजी सर। इजी इजी माई ट्रिप है, इजी माई ट्रिप करके नाम है। इजी माई ट्रिप। सर सर सर। हाँ सर। अभी। उसको लीजिए, वो बहुत जबरदस्त ब्लास्टिंग रिटर्न देने वाला है, अच्छा देगा। जी सर। और एक और चीज जान लीजिएगा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा में से नंबर। पैसा नहीं राइट सर, बनता राइट, है। समझ गए। कम रखिए लेकिन ताकतवर रखिए, जी सर। कम रखिए ताकतवर रखिए, जिसको सर। आप प्रॉपर वे में वॉच कर सकें, आपको वो पैसा देगा। जी सर। ठीक है सर। एक सर मुझे एसआईपी स्टार्ट किया है अभी इसी मंथ में, तो एसआईपी के बारे में थोड़ा बताइए। कौन सा फंड आपने लिया है? एसआईपी में कैसे कैसे? कौन सा फंड आपने लिया? एक्चुअली सर मैंने लिया है, निपोन का लिया है, स्मॉल स्मॉल कैप। कैप फंड। अच्छा, और स्मॉल कैप। और एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी मिड कैप का, हाँ। सर। और तीसरा सर मैंने लिया है एसबीआई का मैग्नम। नहीं, मैग्नम का कौन सा फंड है? कौन कॉन्ट्रा है सर। कोंट्रा कोंट्रा क्यों लिया आपने? जरा स्टडी नहीं किया सर, ऐसे ही। तो आपको ये, हमारा कुत्ता बहुत बोल सर। रहा है, मतलब ये जो तीनों फंड आपने लिया, इस तीनों सर, फंडों को किसने सजेस्ट किया था आपसे? एक्चुअली मेरा एक भांजा है एचडीएफसी बैंक में, तो उसने उन्होंने बोला था, तो वाइफ के नाम से मैंने बोला चलो स्टार्ट कर दीजिए एक एसआईपी। तो हाँ। उन्होंने बोला मामा ये ठीक है, मैंने भी ले रखे हैं, तो ये आप ले लीजिए, छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कर लीजिए। तो चलो ठीक है। देखिए, पहली चीज तो है कि एसआईपी वो लीजिए जो फंड पहले से परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई कोंट्रा फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फंड नहीं है, नंबर एक चीज। जी सर। दूसरी दूसरी चीज की फंड वो लीजिए जिस फंड का फंड साइज अभी कम हो। आप जी प्रयास सर। करिए कि वो फंड जिसका फंड साइज 3,000 4,000 करोड़ के आसपास का हो, वो लीजिए। उस हिसाब से मैं एचडीएफसी मिड कैप को प्रीफर नहीं करूंगा। एचडीएफसी मिड कैप को बहुत पहले प्रीफर किया करता था, अब मैं प्रीफर नहीं करता। जी सर। अब मैं दिखाता हूँ क्यों क्यों नहीं प्रीफर करता हूँ, खोल लेता हूँ जरा। एच डी एफ सी मिड कैप फंड, अब ये देखिए किस पे खोलना। वैल्यू रिसर्च पे मैं खोल रहा हूँ, तो ये 132 इसका एनएवी है। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर, नहीं नहीं सर, मैंने। एक मिनट इसे खोल जरा, इसका पोर्टफोलियो कहाँ गया, फंड साइड किधर गया? जैसे फंड साइड नहीं दिखा रहा है, एक मिनट।
ये जो मिड कैप फंड है बहुत बड़ा फंड हो चुका है इसका। सर। आप देखेंगे इसका। मैं- हाँ ये देखिए मिड कैप इसका ये स्कीम डिटेल। इतने ऐड दिखाने लगे ये सब, क्योंकि तो कोई ऐप खोलिए सब में इतने ऐड दिखाने लगे हैं कि फंड साइज नहीं दिख रहा है मुझे। KYC भी देखना पड़ेगा। एसबीआई मिड कैप का 8,000 के आसपास होना चाहिए सर, शायद आज मैं दिन में देख रहा था, चार आठ या हजार साढ़े करोड़ आठ का हजार ऊपर। AUM 4,000 करोड़ का है। सॉरी क्या क्या कर रहे हैं? 8,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए सर। किसका? HDFC का? एचडीएफसी में। हाँ नहीं, सर। HDFC मिड कैप का 10,000 करोड़ से नीचे नहीं होगा। HDFC मिड कैप का 10,000 करोड़ से नीचे नहीं होगा मार्केट। फंड साइज ये देखिए, HDFC मिड कैप का जो फंड साइज है 10,000 करोड़ की बात करो, 48,000 करोड़ का फंड साइज। 48,000। 48,686 करोड़। आप समझ रहे हैं क्या होता है? बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत बड़ा फंड है। सर। तो हमें फंड वो लेने चाहिए जो थोड़े से फंड छोटे हों। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर आप एक मिड कैप में जाएंगे, मिराय का एक इमर्जिंग ब्लू चिप है, आप उसको देखिए, मिराय का ब्लू चिप फंड। मेरा एक। हाँ मिराई का ब्लू चिप फंड, इमर्जिंग ब्लू चिप, इमर्जिंग ब्लू चिप फंड देखिए इसको। आप इसको खोलेंगे, मेरा ही MIRAI सर। RAE होता है। MIRAE। इसका देखिए, इसका फंड साइज है 29,000 करोड़ का है। जी सर। तो ये कम है। और देखिए जी और थोड़ा सर। सा नीचे आते हैं और देखिए एक केनरा रोबेको का देखिए, केनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप, वो देखिए केनरा रोबेको, CANARA रोबेको। हाँ अब इसको देखिए आप, केनरा रोबेको। ये देखिए ये 18,000 करोड़ का जी सर। है। यानी नहीं, इनमें तो मैंने सर एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया अभी, बट मैं आगे चल के इनको बढ़ाना चाहूंगा, इसलिए आपसे सजेशन ले रहा था कि अभी तो मैंने ये 2-2 हजार होता क्या है रुपए कि के अभी तीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सब हाथी हो चुके हैं। हाथी इन द सेंस क्या होता है जी जी। कि मैं इतना नामी हो गया हूं कि मैं कुछ भी ना करूं फिर भी लोग हमको पैसा दे देते हैं। जी जी सर, वही HDFC बैंक वाली बात है। हाँ तो होता क्या है कि हमारे इतना विश्वास हो गया कि लोग अपने, किसी को SIP करना है HDFC टॉप फंडेड फंड लगा दो, HDFC करना है सर। SBI ब्लू चिप फंड लगा दो। तो होता सर। क्या, जब हमको ऐसे ही पैसा आने लगे तो मेरी चमड़ी मोटी हो जाती है, जी सर। हम मेहनत नहीं करते हैं। और जो नए फंड होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जिनको पैसा मुश्किल से उठाना पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हमको परफॉर्म करना, तभी हमको मार्केट में बने रह पाएंगे। वो मेहनत जी ज्यादा सर। करते हैं। तो राइट अब ये सर। कहा 48,000 करोड़ का, कहा 18,000 करोड़ का, मतलब 3 गुने का फर्क हो गया ना। बहुत डिफरेंस। 3 गुना फर्क। और फंड भी अच्छे हैं, पोर्टफोलियो भी अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, तो फिर हम इसको प्रीफर करेंगे। सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन HDFC मिड कैप की तुलना में यदि आप 5 साल बाद देखेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा। HDFC मिड कैप 5 साल में यदि 15% का देगा तो इसका जो रिटर्न होगा 15.5 16% के आसपास होगा। ऐसे होता है। राइट सर। मेरे की और कैनरा ना सर। केनरा रोबे आप केनरा रोबे को इमर्जिंग ब्लू चिप फंड स्टार्ट करिए। राइट सर। इसी तरह से बहुत सारे फंड हैं, तो कोई फंड स्टार्ट करेंगे वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, सबके सब अच्छे हैं। तो जी। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। आपने अगली बार काफी कीमती समय दिया सर, हम बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद आपका सर। ठीक है। हमारा जो होता है, क्योंकि ग्रुप ग्रुप में सब चीजें बार बार सर सब क्लियर नहीं हो पाता, जैसे अभी आपने आपने जो किसी को चीजें लिंक दिया है कंसेप्ट क्या? क्लियर किए, एक आप व्यू क्लियर। सर। आपने किसी को लिंक भेजा है क्या?
नहीं सर, मैंने किसी को नहीं ये भेजा। मंजीत कौर कोई इंटर करना चाहते हैं, कौन मंजीत कौर कौन है? नहीं नहीं सर, मैंने किसी को लिंक इंटर नहीं चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो बड़े सर। अच्छा लगा, कभी भी आपको जानना समझना हो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, और जो थैंक यू सो मच सर, है आपका मैं बहुत यथासंभव कीमती प्रयत्न समय करूंगा। आपने दिया। हाँ, तो आप क्योंकि एयरफोर्स में कब से वीकेंड जॉब था कर मेरे रहे हैं? के लिए। मैं सर 19 ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है 1 साल के बाद। फिर 19 साल बाद हो में गए? 19 साल हो गए जी। और आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? मेरी एज सर, मैं 17 में आ गया, 16 एंड हाफ में आया था। तो 17 सिक्सटीन साल एंड हाफ में आ पूर्ण है, गया सर। तो हाँ, यानी 17 साल से पहले आ गया था यानी सर। 36 36। 37 साल उम्र हो रही है सर आपकी। हाँ जी सर, अभी एक जॉब का और बचा है 20 साल तो कर आगे सकते हैं बाहर जाके। इसके बाद कौन सा जॉब करने का इरादा है? सर एक्चुअली मैं अकेला हूँ, फादर भी मेरे आर्मी में थे। तो अभी ऐसा है कि कोई घर के आसपास जाने का प्रोग्राम है, या तो स्टेट गवर्नमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट में, या फिर सेंटर में जो दिल्ली में रहे, एसएससी में वगैरह में। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हाँ, ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो दूर दूर घूमना पड़ता है थोड़ा। अब फादर मदर को भी टाइम नहीं दे पाते, उनका भी एज काफी हो गया है, 75 76। तो अभी एक समय है उनके अब अकेला होने के चक्कर में अब उनको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए फैमिली को भी उनके साथ रखा है, मैं अकेला रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत हाँ, आपसे बाकी सुनकर। अभी नेक्स्ट ईयर सर, रिटायरमेंट के बाद फिर प्लान करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्योंकि अभी तो कोई कमिटमेंट है नहीं, बच्चे छोटे हैं अभी। तो जो पैसा मिलेगा तो उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे आगे चर्चा करेंगे। या आपको कुछ काम करने की इरादा हो तो बताइएगा, मेरे पास ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा। डन सर, पक्का पक्का। जब अपना काम तो स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है, बट एक जॉब में आदत ऐसी हो जाती है ना, कभी कभी सोचते हैं कि जॉब तो बहुत हो गया, फिर जॉब करें छोड़ के। तो लोग तो बोलते हैं नौकरी छोड़ के क्या नौकरी करोगे। बट कई बार सोचते हैं कि क्या नौकरी करके बिजनेस होगा, काम हो पाएगा। बट वो हो जाए तो उसकी तो मुकाबला है ही नहीं सर, अपना कोई काम हो जाए, अपना धंधा हो जाए, उससे तो अच्छी कोई चीज है ही नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सर। ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कभी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर।